मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और सुबह के 11 बज रहे हैं। कोई कोई दिन ऐसा होता है कि जब आप सो के उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आज आपके काम नहीं ख़त्म होने। उस दिन पता है मैं अपने लिए ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मैंने आज अपने लिए मदद नहीं मांगी ना तो मेरे आज के काम नहीं ख़त्म होने। सो आज का दिन भी ऐसा ही बिज़ी डे था। आज मैं सुबह सो के उठी तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि आज मेरे दिन के काम नहीं ख़त्म होने। इस वक्त मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं रात के बर्तनों को समेट रही हूँ, क्योंकि कल भी शादी में जाने की वजह से मैं बर्तनों को कैबिनेट्स में नहीं रख सकी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 11 और इस वक्त मैं किचन में मौजूद हूँ और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रात चूंकि हम शादी में गए थे तो सुबह बहुत देर तक सोते रहे। मैं काफी पहले उठ गई थी क्योंकि मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी थी और उसे पोस्ट भी करना था, तो मैं काफी देर पहले की उठ गई हूँ। लेकिन बच्चे अभी उठे हैं तो मैं सबके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और कर रही हूँ किचन के काम। किचन काफी बिखरा हुआ था जिसको मुझे समेटना था। रात में भी सर्दी बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस वक्त समेटूं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही किचन को समेटा है और अब मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एग्स को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है और साथ में चाय का पानी भी रख दिया है। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा साथ दीजिए और व्लॉग देखते रहिए। ब्रेकफास्ट हम लोग सिंपल ही करते हैं, ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट हम लोगों से खाया नहीं जाता। बच्चे भी और मैं भी ब्रेकफास्ट में एग ब्रेड ही खाते हैं और इसकी हमें आदत भी है। पराठा हम लोग नहीं खाते क्योंकि उसे खाने से हैवी हैवी फील होता है। तो हो सकता है कि हमें इसकी आदत ना हो, हम लोग एग ब्रेड ही लेना पसंद करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है तो चलिए अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट से फारिग होके अब मैं क्लीनिंग का काम करूंगी, लेकिन क्लीनिंग करने से पहले बेड को अरेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेड बिखरा बिखरा हो तो क्लीनिंग करने का मज़ा नहीं आता और फिर ऐसा लगता भी नहीं कि आपने घर साफ़ किया हुआ है। सो सबसे पहले मैं बेड को अरेंज कर लूँगी, उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी और साथ में डस्टिंग भी करती रहूँगी। अच्छा, वैसे हर काम ही ज़रूरी होता है। अगर आप क्लीनिंग कर लें और डस्टिंग छोड़ दें तब भी मज़ा नहीं आता, और अगर डस्टिंग कर लें क्लीनिंग को छोड़ दें तो तब भी अच्छा फील नहीं होता। तो सब काम ही ज़रूरी होते हैं और क्लीनिंग के साथ डस्टिंग भी हो जाए तो घर भी हल्का हल्का लगता है और माइंड भी हल्का हल्का। गाइस सारे घर की क्लीनिंग और डस्टिंग हो गई। मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली है और डस्टिंग भी कर ली है।
और अब मैं किचन में आई हूँ। किचन में अभी काफी मेस पड़ा हुआ है। ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे अभी उन्हें भी वॉश करना है और सारा किचन भी साफ करने वाला पड़ा हुआ है। काफी मेस है तो किचन का काम रह गया है। किचन का काम करने के बाद फिर मुझे खाने के लिए भी कुछ पकाना है। तो चलिए, बातें बहुत हो चुकी, अब काम शुरू करते हैं। किचन क्लीन करने से पहले मैं बर्तनों को वॉश करती हूँ, क्योंकि जब तक गंदे बर्तन पड़े हों तो किचन साफ नजर ही नहीं आता। तो इसलिए अगर बर्तनों को पहले वॉश कर लिया जाए तो आधा किचन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वैसे तो बर्तन साथ साथ ही धो लेने चाहिए, क्योंकि यही सबसे मुनासिब रहता है। लेकिन जब बहुत से काम इकट्ठे पड़े हुए हों तो बारी बारी ही सब कामों को करना पड़ता है। इसलिए किचन साफ करने से पहले बर्तनों को साफ करना जरूरी होता है। बर्तन वॉश करने के बाद मैं सिंक एरिया को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि बर्तनों की चिकनाई और मुसलसल पानी गिरने की वजह से ये एरिया काफ़ी स्लिपी हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई गंद वगैरह पड़ा रह जाए तो जरासीम का भी खतरा रहता है और वैसे भी कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। तो गाइस, बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। सिंक बेसन भी अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और ये कपड़ा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि बर्तन धोते हुए भी पानी कपड़ों पे लग जाता है तो कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ये कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है। अब किचन का ये हिस्सा कंप्लीटली क्लीन है, लेकिन अभी बाकी सारा किचन साफ होने वाला है। तो चलिए बाकी किचन साफ कर लेते हैं। किचन में डेली डीप क्लीन नहीं करती, वीकली या आफ्टर 15 डेज कोई ऐसा दिन रख लेती हूँ जिसमें मैं किचन को डीप क्लीन कर सकूँ। डेली रूटीन में तो मैं किचन को ऊपर ऊपर से ही साफ़ करती हूँ, और वैसे भी जब बहुत से काम इकट्ठे हों तो डीप क्लीन नहीं हो सकता, और वैसे भी ये पॉसिबल ही नहीं कि डेली हर चीज़ को डीप क्लीन किया जाए। तो मैं नोट कर लेती हूँ कि आज मैंने ये काम करना है और कल मैंने वो काम करना है। तो इस तरह से मैं अपनी डेली रूटीन को मैनेज करती हूँ।
गाइस किचन का सारा वर्क हो गया और मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया है, बर्तन भी वॉश हो गए और किचन भी सारा क्लीन हो गया। अब ये सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं कुकिंग के लिए कुछ करने लगी हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि हमारा किचन कैसा लग रहा है। तो गाइस हनान और मैं हम दोनों अभी बाजार से होके आए हैं। आज चूंकि सारे घर का काम करना था तो काफ़ी टाइम लग गया। इस वक्त 4 बज गए हैं और मैं बाजार से ये कुछ सब्जियां लेके आई हूँ। आज बच्चे कह रहे हैं कि आलू वाली रोटी पका लें। अब देखें हम आलू वाली रोटी पकाते हैं या आलू मेथी बना लेते हैं इसकी। इसके साथ ही मैं कल के लिए गोभी भी लेके आई हूँ कि पहले से सब्जी घर में मौजूद होगी तो फिर पकाने में आसानी रहती है। और इसके साथ शाम की चाय के लिए हम ये स्नैक्स लेके आए हैं। ये कुछ बिस्किट्स और निम्को हैं। तो चलिए अब पहले शाम की चाय ही पी लेते हैं, उसके बाद फिर पकाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो गाइस आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, साथ ही चाय भी बन रही है। मैंने सोचा जितनी देर में मैं चाय पीऊंगी उतनी देर में आलू बॉईल हो जाएंगे। इस वक्त मैं और अरीबा हम दोनों चाय पीने लगे हैं। आटा भी मैंने गूंद लिया है और इसको अब मैं ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो चाय स्नैक्स हमारा हो गया। अब हम खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो खाने में हम बना रहे हैं आलू वाली रोटी। तो आलू वाली रोटियां बनाने के लिए मैं आलूओं को ग्रेट करती हूँ। मैशर की मदद से मैं मैश नहीं करती क्योंकि मैश करने से भी आलू मोटे मोटे रह जाते हैं, तो ग्रेट करना ही बेहतर रहता है। आलू ग्रेट करने के बाद मैं 3 से 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज को चॉपर की मदद से चॉप कर लूँगी। अब मैं आलूओं में मसाला जात को ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, फिर सुरख मिर्च। आप हस्बे ज़ायका और हस्बे ज़रूरत मसाला जात को ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, अनारदाना। अब मैं चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड करूँगी और साथ ही कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चों को ऐड करूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और हमारा बैटर तैयार है। अब मैं रोटियां बना लूँगी। मैं 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से आलू वाली रोटी बना रही हूँ। या तो आप नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेके उसमें आलूओं की स्टफिंग करके भी रोटी बना सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप 2 छोटे छोटे आटे के पेड़े ले लें और फिर उसे
स्टफिंग करके तो रोटी को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो मुख्तलिफ तरीक़ों से रोटी पकाई है और इसे मैं गरम गरम ही सर्व करती जाऊंगी क्योंकि आलू वाली रोटी गरम खाने में ही मज़ा है। तो गाइस, किचन मैंने दोबारा से सारा क्लीन कर दिया है। अब हमारा किचन सारा नीट ही है। इस तरफ से थोड़ा सा मैसी हो रहा है, लेकिन ये भी मैंने चॉपर धो के रखा है। तो ये छोटे छोटे बर्तन साथ साथ धो लेने चाहिए। और बस ये थोड़े से बर्तन रह गए हैं। ये कुछ प्याज बच गया था जिसे मैं सुबह ऑमलेट में यूज करूंगी। और इस तरह से भी किचन सारा हमारा साफ ही है। तो गाइस, रोटियां पकाने के बाद मैंने किचन सारा अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं अपना डिनर करूंगी और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे खत्म करूंगी। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मैं मिलूंगी दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।